सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। मैं हाँ विवेक शर्मा। खबर सियासत के नाल जुड़ी हुई है। आप दे सीनियर आगू वालों अज पार्टी नूं अलविदा आख दिता गया। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नूं उन्हां वल्लों अस्तीफा भेजा गया। अस्तीफा देण तो बाद गहलोत वल्लों सीधे तौर पर पार्टी के हुक्मरानां ते निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने असल उद्देश तो भटक चुकी है। असीं लोकां नाल कीते गए वादे उन्हां नूं वफा नहीं कर सके। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जो वो करना चाहते सी वो नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने मजबूरन अस्तीफा देना पै रहा है। हुण इस अस्तीफे नूं लैके सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक पासे आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू संजय सिंह वालों गहलोत के अस्तीफे पिछे केंद्र नूं घेरिया गया। भाजपा ते निशाना साधे गया कि केंद्रीय एजेंसियां वालों लगातार गहलोत ते दबाव बनाया जा रहा सी। इसे दे चलदियां उन्होंने वालों अस्तीफा दिता गया। तो दूजे पासे भाजपा के सीनियर आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप ते निशाना साधिया। उन्होंने वालों कहा गया है कि जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों तो भटक चुकी है, आप दे वड्डे आगू हुण पार्टी नूं छड्डना ही बेहतर समझ रहे हैं। पहले सुनते हैं संजय सिंह वालों की कुछ कहा गया, तो उस तो बाद तुहानूं सुनवावांगे मनजिंदर सिरसा ने गहलोत के अस्तीफे ते की कुछ किया। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीश महल। अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता हूं ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है, और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं, और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है, और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। तो कैलाश गहलोत के अस्तीफे तो बाद सियासी बयानबाजी तेज़ हो चुकी है। फिलहाल वेखना होगा कि कैलाश गहलोत हुण अगे की कदम चुकते हैं। फिलहाल तुसीं वेखदे रहो D5 चैनल पंजाबी। धन्यवाद। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी, हुक्मरानां नूं होणगे सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। हर मसले ते रहेगी तिखी नज़र, दसांगे कौन कर रहा है किहदे ते जबर। विदेशों दे विच बैठे पंजाबियों दे हक दी करांगे गल। कैनेडा अमेरिका दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल। उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, हर मुद्दे ते होणगे रोज चर्चे। खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज। खेड, सिक्ख्या,
ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।